सरवर नकवी साहब, जानना ये चाहेंगे आपसे कि जाहिर है ट्रंप रुखसत हो गए हैं। ट्रंप का जो दौर था, हमने देखा कि एक अनसर्टन दौर था। ट्वीट कुछ और करते थे, बात कुछ और करते थे, पॉलिसी कुछ और होती थी। अब जाहिर है जो बाइडन भी अब आ गए हैं। जो बाइडन के साथ पाकिस्तान जो बाइडन के लिए कोई नया नहीं है, डील्स भी करते रहे हैं पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ, स्टैब्लिशमेंट के साथ भी। तो अब ये नई जो तब्दीली है अमेरिका के अंदर, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, सूरत हाल क्या बनेगी? देखिए जी, आपका सवाल जो है वो उसके दो पार्ट्स हैं। एक तो जो बाइडन का आना और दूसरे पाकिस्तान से बाहमी ताल्लुकात का मामला। तो जो बाइडन की जो इनॉग्रेशन हुई है, जो अब 46वें सदर बने अमेरिका के, तो वो सब ये कह रहे हैं और ये सबका तासुर यही है कि अब अमेरिका की पॉलिसीज, अमेरिका का रवैया, रुझान वो नॉर्मल की तरफ जाएगा। और जो डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में जो जब बेनज़मी सी आ गई थी, वो अब नहीं होगी। और पाकिस्तान से अब एक अच्छे तरह से मुतवाज़िन ताल्लुकात होंगे। अब ये ताल्लुकात में दो बहुत बड़ी बातें हैं। अली सरवर नकवी साहब, आपका पॉइंट आ गया है। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जाहिर है मुल्कों की पॉलिसीज जो हैं वो अपने इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करती है। अब ये जो नई तब्दीली है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी आएगी? जिस तरह से अभी अली सरवर नकवी साहब भी बात कर रहे थे, भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात जिस अंदाज में रहे, चीन के साथ जो सूरत हाल रही, तनाव भी रहा, तो क्या देखते हैं आप आगे? देखिए, सबसे अहम बात तो सोनिया ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरीके से गए हैं, वो एक खौफजदा और एक तकसीम शुदा और एक कमज़ोर नया अमेरिका छोड़ के गए। सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त जो बाइडन को होगा, वो किस तरीके से अपने लोगों को मुत्तहिद करना है, किस तरीके से एक सॉफ्ट सुपर पावर का इमेज बहाल करना है, ये सबसे बड़ा अंदरूनी तौर पे काम होगा। अब देखें, अब बैरून दुनिया के साथ ताल्लुकात कैसे रखे जाएंगे, बहुत सारे सवालात हैं। पहली तो बात है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जो मेरा ख्याल है नकवी साहब ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगे हमें, वो ये है कि डेमोक्रेट्स, अब देखें इससे पहले ओबामा का दौर गुजरा है, तो पाकिस्तान के साथ बड़ा सर्दमेरी के ताल्लुकात, ठीक है ना, उतार चढ़ाव रहा और ताल्लुकात हमारे ऐसे ही रहे। अब इनके बारे में कहा जाता है कि जी बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पाकिस्तान के बारे में जो बाइडन, और शायद उस क्रूड तरीके से ओबामा या उसके बाद ट्रंप ने जब हमें डील किया, डिसीट और लाइज के खिताबात दिए हमें कि जी 100 बिलियन हमसे ऐंठ लिया और क्या किया प्रोसेस में। बिल्कुल, अब देखें ना, अब लगता है कि वो उस क्रूड तरीके से ये पॉलिसीज आगे लेके नहीं जाएंगे। अभी तो पहली तो बात यह है कि अच्छी बात है कि वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे जो मेरे लिए थोड़ी सी परेशानी की बात ये लगती है नकवी साहब कि 20 के करीब उन्होंने जो अपने क्लोज रैंकिंग उन्होंने एडवाइज़र रखे हैं, वो सारे के सारे इंडियन ओरिजिन के हैं, अमेरिकन। वो चाहे आप देख लें पेंटागन में बैठे होंगे, स्टेट डिपार्टमेंट में बैठे होंगे, ह्यूमन राइट्स में, बाकी जगहों पे, वो क्या करेंगे देखने वाली बात है। अब दो चीज़ें हमारे लिए सेटिस्फाइंग लगती हैं सारे मामले में। एक तो जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनका अपना रिकॉर्ड, जो बाइडन का कश्मीर पे जिस तरीके से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, और फिर दूसरा बावजूद इस बात के कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ कामला हैरिस का, वो जो बड़े वाज़े तौर पे कश्मीर पे स्टैंड रखती हैं कि जुल्म सितम बंद किया जाए। और बाय द वे 27 तारीख को इस महीने की उन्होंने सेनेट की इंसानी हुकूक की कमेटी का इजलास भी बुलाया हुआ है, ठीक है ना जी, अमूर खारजा की कमेटी का, जिसमें कश्मीर के मामले में बातचीत होगी। तो अब देखना यही है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अहमियत जो अपनी जगह है, अफगानिस्तान के हवाले से, सेंट्रल एशिया के हवाले से और फिर मिडिल ईस्ट के हवाले से, वो अपनी जगह। लेकिन ट्रंप भी एहतशाम साहब जब आए तो उन्होंने भी बड़े दावे किए थे कि मैं सालिसी का किरदार अदा करूंगा, लेकिन अमली तौर पर हमें कोई सूरत हाल ऐसी नजर नहीं आई। देखिए, वो तो बाद में साबित हो गया कि दो बयान जब उन्होंने दिए, उसके बाद मोदी ने रिजेक्ट कर दिया। मोदी ने शटअप कॉल एक किस्म की दी, जी मेरे साथ तो आपकी बात ही नहीं है, उन्होंने झूठा ट्रंप को साबित कर दिया। और फिर सब्सिक्वेंट मीटिंग में जब प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई और एक दो ओकेजन पे पाकिस्तान के जर्नलिस्टों ने एक दो सवाल पूछे, तो उन्होंने यही मौक़िफ़ दोहराया कि जी मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइडेड ये दोनों मुल्क मुझे कहें। जो उनकी एक हमेशा की एक पॉलिसी है, वो ये कहते हैं कि जी हम नहीं अपने तौर पे किसी को फोर्स करना चाहते, क्योंकि ये मामला दो मुल्कों के दरमियान, अगर चाहेंगे तो हम सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। प्रेशर को बढ़ा सकते हैं वैसे जो बाइडन जो अब ताल्लुकात हैं जिस तरीके से मुझे दो चीज़ें मुझे बहुत अहम लग रही हैं। एक तो ये कि अफ़गानिस्तान के हवाले से मैं देख रहा था कि उनके जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नए लगाए गए हैं, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त रोल होगा और पाकिस्तान की शराकत दारी लाजमी है अफ़गानिस्तान में। एक तो ये है, और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस के ताल्लुकात हमारे जारी रहेंगे।
اب دیکھنا ہمیں یہی ہے کہ دوسری طرف ہمارے اوور آل بائلیٹرل ریلیشن شپ کیا رہے گی. اور پھر یہ بات نقوی صاحب آپ بتائیے گا کہ چائنا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آرم ٹوئسٹنگ ضرور ہوگی. سی پیک کے بارے میں جس طریقے سے بھارت اور امریکہ سوچتے رہے ہیں اور ان کے تحفظات سو کارڈ رہے ہیں، وہ ہمیں یہی کہیں گے جی پیچھے ہٹیں، اور پھر دباؤ ڈالنے کے لیے ورلڈ بینک IMF وہ بھی ان کو سامنے لے کے آئیں گے. تو ایک تو بڑا واضح طور پہ بات اب کھل کے سامنے آ گئی کہ سو کالڈ ہم نان الائی نیٹو کے ممبر تو رہے ہیں، لیکن اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے نا امریکہ کے ہم کبھی بھی ایز سچ نہیں رہے. وہ ہماری شراکت داری جو ہے نا وہ اس لحاظ سے چائنا کے ساتھ ہی، یہ بات ثابت ہو گئی.